नमस्कार, जागरूकता चैनल में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आज आर्ट ऑफ लिविंग पे एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुए हैं जिसका नाम है क्रोध। क्रोध हम सभी को पता है कि जो अग्नि तत्व है हमारे शरीर में वही क्रोध होता है। अग्नि तत्व हम सभी जानते हैं, जब अग्नि को सदुपयोग में लेके आते हैं तो उससे खाना वगैरह भी बना लेते हैं और अच्छे काम कर लेते हैं। लेकिन वही अग्नि जब विशाल रूप ले लेती है तो वो हम सभी जानते हैं कि वो सब कुछ जला भी सकती है जब उसका दुरुपयोग होता है। तो अग्नि तत्व ही हमारे मन के अंदर का क्रोध आता है कि हमारे अंदर जो अग्नि तत्व है इसी के कारण क्रोध होता है। और ये क्रोध आता क्यों है, क्यों एकदम से भड़क जाता है इंसान का मन, थोड़ी देर में बिल्कुल शांत होता है, क्रोध आने पे एकदम से वो उसका जो सब कुछ चेंज हो जाता है। और वो क्रोध जो है फिर किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हम सभी जानते हैं इसको, अग्नि को कंट्रोल करना आसान नहीं होता। अग्नि को कंट्रोल करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार से हमारे अंदर का जो क्रोध है जब वो प्रकट होता है, सामने वाले की किसी बात को लेकर भी प्रकट हो जाता है, या जो चीज़ हमें नहीं पसंद होती उस पर भी हमें क्रोध आता है। तो जब क्रोध आता है तो सामने वाले का भी क्रोध एकदम से प्रकट हो जाता है। तो ये क्रोध से ही आपस में फिर हमारी बहस भी हो जाती है, लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। तो ये क्रोध ना करें, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि जो चीज़ अग्नि है इसको शांत करने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए क्रोध को दबाने के लिए, क्रोध को शांत करने के लिए हमें प्रेम की आवश्यकता होती है। तो क्रोध से इंसान दूसरे को भी क्रोधित करता है, यानी अशांत करता है मन को, और स्वयं भी अशांत होता है। तो ये आना स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये चीज़ हमें पता ही नहीं चलता। जब हमें क्रोध आता है तो विवेक को हर लेता है। ये कहते हैं क्रोध इंसान के विवेक को ख़त्म करता है एकदम से। तो जब इंसान का विवेक आता है, विवेक ख़त्म होता है, तो फिर उसका क्रोध और अधिक बढ़ता चला जाता है। और क्रोध को शांत करने के लिए हमें विवेक का इस्तेमाल करना होता है। हमें सबसे पहले जो ज़रूरी होता है, जब भी हम आपस में लड़ रहे हैं या क्रोध कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये क्रोध के लिए दोनों को सबसे पहले अलग होना होगा। अलग अलग होने से सामने वाला का भी क्रोध शांत होगा और तुम्हारा भी क्रोध शांत होगा। क्योंकि वहाँ तो एक साथ रहने से क्रोध जब भी आए तो जगह छोड़ना बहुत ज़रूरी है, और थोड़ी देर में उसको विवेक से शांत भी किया जाए कि मैं क्रोध कर रहा हूँ तो मुझे क्या लाभ मिल रहा है इससे, और जब मुझे जिस चीज़ से हानि हो रही है तो मैं उस चीज़ को कर क्यों रहा हूँ। तो क्रोध इंसान के कितने सारे काम बिगाड़ देता है, कितने सारी रिलेशन बिगाड़ देता है। तो इसलिए क्रोध ना करके हमें विवेक से काम लेना चाहिए कि जो अब मैं कर रहा हूँ उसका कोई लॉजिक तो होता नहीं क्रोध आने का। हमें कोई चीज़ ना पसंद आई या कोई चीज़ हमें लगे कि ये ठीक नहीं है, या जो अच्छी चीज़ें नहीं होती, और हम उसको ज़बरदस्ती किसी को समझाना चाहते हैं, ज़बरदस्ती बताना चाहते हैं, तो वो सामने वाला उसको एक्सेप्ट नहीं करता, हमें भी क्रोध आता है। तो क्रोध ना करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हम उस प्लेस को छोड़ दें और कम से कम पानी का इस्तेमाल करें। जाके एक गिलास इधर उधर जाके एक गिलास पानी पिएं, ठंडा रखें, और फिर विवेक को जागृत करें। विवेक जागृत होने से फिर आपको एहसास हो जाएगा कि अरे ये तो मैं अकारण ही कर रहा था, इससे तो मुझे भी कोई लाभ नहीं है, और सामने वाले को भी नुकसान और मुझे भी नुकसान होता है। तो इसलिए क्रोध को हमेशा आग को पानी से ही कंट्रोल किया जाएगा, और इस क्रोध को कंट्रोल करने के लिए हमें विवेक ही जागृत करना होता है। और जब विवेक जागृत होगा, हम उस स्थान को छोड़ के कहीं थोड़ी सी दूरी कहीं भी जाएं और फिर बैठ के सोचें कि क्या इसका रिजल्ट क्या है। क्योंकि क्रोध का रिजल्ट हम सभी देखते हैं, जब कोई चीज़ जल जाती है तो जल के राख हो जाती है, हमारा मन भी अशांत हो जाता है। अशांत होने के बाद में वो बिल्कुल फिर इस तरह का हो जाता है कि हम उसको शांत करने के लिए ही बहुत मुश्किल से शांत हो पाता है। तो इसका सही उपाय यही है, जब भी आदमी को क्रोध आए या तो स्वयं थोड़ा सा सोच के पानी वानी पिए, और जिसके कारण क्रोध आ रहा है उस स्थान को छोड़ दें। आज के लिए बस इतना ही। क्रोध को शांत रखें, और क्रोध को शांत रखने में ही हमारा मन शांत रह सकता है। अदरवाइज़ क्रोध बढ़ने से हमारे मन की अशांति इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उसको फिर वो हमारे लिए नुकसान का कारण बनती है। तो यही आशा करते हैं कि आज हम क्रोध कम से कम करेंगे, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इसको कंट्रोल ही करना पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आग को कंट्रोल किया ही जाता है, वो कभी ना कभी उसको बुझाना ही पड़ता है।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगे कि ये जो क्रोध करना हमारे लिए ठीक नहीं है ज़्यादा, तो उसको फिर धीरे धीरे करके अपने ऊपर क्रोध पे काम करें और उसको धीरे धीरे करके कम करें। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बिल्कुल ना करें, और अपने मन को शांत रखते हुए दूसरों को भी शांत रखते हुए एक सुंदर जीवन आर्ट ऑफ लिविंग में जीते चले जाएं। यही हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। और साथ में अगर आपको ये वीडियो